उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, यह सवाल उठाया है योगी आदित्यनाथ ने। इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सवाल उठा रहे हैं कि त्रिशूल मस्जिद के भीतर क्या कर रहा था, इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। आपको बताते चलें कि मामला जो है फिलहाल अदालत में है। हाईकोर्ट को अभी फैसला सुनाना है कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया था ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का, वो सर्वे होगा या नहीं, इसको लेकर अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। फैसला आना है अभी, और उससे पहले मामला जो अदालत में है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, ज्ञानवापी मामले पर वो बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं त्रिशूल जो है वो मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, इसको लेकर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। दरअसल जिस त्रिशूल का वो जिक्र कर रहे हैं, तमाम साक्ष्य जो फोटोग्राफी के जरिए सामने निकल कर आए थे कि ज्ञानवापी परिसर में क्या कुछ है, वहां पर ये बात सामने आई थी कि साहब दीवारों पर त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, डमरू बने हुए हैं, इस तरीके की तमाम बातें सामने निकल कर आई थी। उसी पर ये बयान योगी आदित्यनाथ का, पूरी दीवारें चिल्लाकर क्या कह रही हैं, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बहुत बड़ा बयान है। मुस्लिम पक्ष ऐतिहासिक गलती मान ले, ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सुनिए जरा। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती को स्वीकार करके उसके समाधान की बात जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती है, इसका समाधान हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अंदर ज्ञानवापी में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, दीवारों पर जिस तरीके के त्रिशूल बने हुए हैं, जो साक्ष्य और सामने आ रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, नजर आ रहा है सबको। ऐतिहासिक गलती पर प्रस्ताव लाए खुद मुस्लिम पक्ष, समाधान की बात करे खुद मुस्लिम पक्ष। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं ज्ञानवापी विवाद को लेकर क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो बहुत बड़ा बयान है ये योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, अदालत के दरवाजे पर है, और फिलहाल ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो या ना हो, निचली अदालत ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जिस तरीके से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट को अभी फैसला सुनाना है, इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में ये बयान देते हैं कि ऐतिहासिक गलती हुई है। इस बात को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, समाधान की बात मुस्लिम पक्ष को करनी चाहिए। मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक बार फिर से सुनिए। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। तो ये बहुत बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और इस रूप में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि मामला अदालत में है, और आमतौर पर जो मामले अदालत में होते हैं उस पर नेता किसी भी तरीके का बयान देने से बचते हैं, लेकिन यहां पर आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया है, साफ तौर पर कहते हुए कि अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ऐतिहासिक गलती हुई है,
इसको स्वीकार करते हुए खुद मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लेकर आए और समाधान की बात मुस्लिम पक्ष कहे। दीवारें जो हैं ज्ञानवापी परिसर में वो खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहां त्रिशूल है, प्रतिमाएं हैं, जिसको दृष्टि है वो देखे ना, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, ये सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती है, इसको स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लेकर आए और समाधान की बात कहे। मस्जिद अगर कहेंगे तो विवाद होगा, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बहुत बड़ा बयान, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आपको। ज्ञानवापी मामला लगातार सुर्खियों में है, विवाद बना हुआ है। निचली अदालत की तरफ से पूरे ज्ञानवापी परिसर का सिर्फ वो जो फव्वारे वाला और कथित शिवलिंग वाला हिस्सा है उसको छोड़कर सर्वे का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में इस मामले में विस्तार से सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है कि सर्वे होगा या नहीं। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान ज्ञानवापी को लेकर, सुनिए। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। हर सवाल पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कि किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, और साथ ही ज्ञानवापी मुद्दे पर साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, स्वीकार करते हुए प्रस्ताव लेकर आए मुस्लिम पक्ष कि इसका समाधान हो। मस्जिद कहना इसको गलत। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, सीएम योगी ने बात कही है, और इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, ये सीएम ने कहा। ऐतिहासिक गलती पर प्रस्ताव आए, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गलती पर मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लेकर के आए। पहली बार बड़ा बयान दिया है ज्ञानवापी विवाद को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर हम तो लेकर के नहीं गए, वो वहां पर क्या कर रहा था, देव प्रतिमाएं मस्जिद के भीतर हैं, वो भी गवाही दे रही हैं, और इसको लेकर मस्जिद अगर इसको आप कहेंगे तो विवाद इस पर होगा ही। सीएम योगी की ये बड़ी बातें, ये बड़ा बयान ज्ञानवापी विवाद को लेकर। तो ज्ञानवापी की बात करें तो जिस तरीके से 2 सर्वे वहां पर एडवोकेट कमिश्नर के हो चुके हैं, हालांकि जो ASI का सर्वे था उस पर रोक लगी, लेकिन इन सब के बीच न्यूज एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जो तमाम चीजें दीवारों पर नजर आ रही हैं उसके हिसाब से मुस्लिम पक्ष को यह पहल करनी चाहिए कि यह ऐतिहासिक गलती हुई है और उसका समाधान होना चाहिए। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं,
और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई ज्ञानवापी पर चल रही है, उन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ अहम बातें कही। हम अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। संजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीवारें चीख चीख कर क्या कह रही हैं ये सबको पता है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष पहल करे, क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि कोई पक्ष पहल करेगा? क्या पूरे इस बयान के निहितार्थ हम माने सियासत के लिहाज से? सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा। एक्सपर्ट्स ASI वाले हैं, तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। हमको विश्वास है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उस आदेश को जारी रखेगी जो सर्वे कहता है, और सर्वे में आए हुए तथ्यों के बाद में न्यायालय घोषित करेगा कि वह स्थान हिंदुओं का मंदिर है। पर मुस्लिम पक्ष तो अपना दावा कर रहा है लगातार, जिस तरीके से उनके दावे सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अगर उनका दावा सच है तो वो ASI की जांच से भाग क्यों रहे? जो कोई भी सच को ढकना चाहता है या ढके रखना चाहता है तो उसके मन में कुछ तो कालक होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो सामने नहीं आने देना चाहता। मैं चाहूँगा कि मुस्लिम पक्ष भी इस मामले में स्वस्थ होकर हिस्सा ले और पहले सच को सामने आने दे, फिर जो न्याय युक्त होगा वो हो जाएगा। इतिहास से कहीं ना कहीं गलती। तो आलोक कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष VHP के, आप उनको सुन रहे थे। सीएम योगी का जो बयान, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी पर सीएम योगी के बयान पर बोले हैं SP सांसद ST हसन। उन्होंने कहा कि 350 सालों से वहां नमाज अदा की जा रही है। हसन ने कहा है हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। मुरादाबाद से सांसद है, मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन साहब। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था? अगर वो मस्जिद है तो त्रिशूल क्यों? देखिए, उस पीरियड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बादशाहत थी और शहंशाह की ज़बान संविधान होता था, सारी ज़मीन शहंशाह की होती थी। अगर वहाँ पे कोई मंदिर का कोई पत्थर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये साबित नहीं करता कि वहाँ पे मंदिर था। और अगर मंदिर था भी तो 350 साल पहले और 1000 साल पहले और 500 साल पहले क्या क्या हुआ था, क्या सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे? लेकिन सर, मुख्यमंत्री जी तो योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय ने तो बड़ा दिल दिखाया बाबरी मस्जिद के लिए, जो कोर्ट ने फैसला दिया, जबकि ये साबित हो गया था कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। उसके बाद भी क्योंकि हम अपनी गंगा जमनी तहजीब और प्यार मोहब्बत को बचाना चाहते हैं, देश में एकता से चल सकता है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ें। 350 साल पहले, 500 साल पहले देश को ना लेकर जाएं, आगे के लिए सोचें। 3000 मस्जिदें बताते हैं विवादित हैं, आखिर ये सिलसिला कहाँ ठहरेगा?
हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की कब तक दिलासारी होती रहे। लेकिन सर किसकी मस्जिद में त्रिशूल होता कहाँ है, सवाल उस पर हो रहा, तो उससे तो यही बताने की कोशिश है कि वो मस्जिद नहीं है, और खुद मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि अगर मस्जिद कहूँगा तो वो विवाद होगा। देखिए, क्या उसमें 350 साल से नमाज नहीं हो रही? अगर नमाज हो रही है या आज भी हो रही है तो वो मस्जिद नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगा? हमें इन विवादों को ख़त्म करना पड़ेगा, ये देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इन विवादों को खत्म करना पड़ेगा, ये देश के लिए ज़रूरी है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन का। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो आपने सुना ST हसन को, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि ऐसे विवादों को खत्म करना पड़ेगा। वहीं जो पूरी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, उन्होंने कहा कि अगर त्रिशूल मिल रहा है वहां पर, अगर वहां पर शंख मिल रहा है, तो फिर ये पता है कि आखिर वहां पर क्या है। दीवारें चीख कर बता रही हैं क्या पूरी बात उन्होंने कही है, सुनवाते हैं आपको। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी TMC की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। और इसी पर हमारे साथी संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय का सीधे रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, सीएम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर मस्जिद आप कहेंगे तो इस पर विवाद होगा ही। मुस्लिम पक्ष को तो चाहिए कि ऐतिहासिक गलती के लिए एक प्रस्ताव वो लेकर के आए, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। ST हसन साहब को अभी हम सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि 350 सालों से नमाज यहाँ पर पढ़ी जा रही है, फालतू के विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए। संजय, देखिए दीपा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ये मामला लगातार सब जुडिस है। पहले जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था तब भी अदालत के आदेश पर हुआ था, और अब जो ASI सर्वे होना है वो भी हाई कोर्ट के आदेश से होगा। वो आदेश क्या होगा वो 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। अब तक ज्ञानवापी के मसले पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी स्पष्ट रूप से बोलने से बच रही थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उससे भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानवापी को लेकर के स्टैंड बेहद क्लियर हो गया है कि वो इसको मंदिर मानेंगे, और इसी तरह की बातों को आगे लेकर जाएंगे। जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उस पर भी यही स्टैंड रखना है। माना जा रहा है चूँकि 2024 का चुनाव बेहद करीब है, तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी ज्ञानवापी को मंदिर बताते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक लाइन लेकर चलेगी और इसी पर आगे बढ़ेगी। आज एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर मंदिर के भीतर त्रिशूल का निशान था, त्रिशूल के साथ साथ जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था तो कमल का पुष्प, शंख, गदा, चक्र, इस तरह के भी तमाम निशान मिले थे, और उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि त्रिशूल का निशान आखिरकार मस्जिद के भीतर कैसे हो सकता है। यही विवाद कोर्ट में लगातार चल रहा है, और जिस पर ASI सर्वे की मांग की जा रही। निश्चित रूप से इस पर जो समाजवादी पार्टी है या जो दूसरा विपक्ष है वो कड़ी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करेगा, और कर भी रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें निश्चित रूप से इस जो ताज़ा विवाद उत्पन्न होने की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद में, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हिंदू समाज की ओर से, संत समाज की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का स्वागत किया जा रहा है। उनके पक्ष में लगातार प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन निश्चित रूप से मान लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल लाइन है ज्ञानवापी को लेकर के, लाइन क्लियर है, लेकिन पॉलिटिकल विवाद भी निश्चित तौर से छिड़ेगा। संजय, हमारे साथ आप बने रहेंगे, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।